इस कहानी में दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम था इंग्रिड। वो इंस्टा पर एक लड़की की वेडिंग पिक्स देखती है और बहुत रोती है। इंग्रिड उसी वेडिंग में जाती है और दुल्हन जिसका नाम था शैलेड उसके फेस पर केरोसिन फेंक कर मारती है, जिसके बाद उसे पागल करार देकर पागल खाने भेजा गया और पुलिस ने उसे सख्ती से मना किया शैलेड से मिलने के लिए। लोगों का कहना है शैलेड और इंग्रिड दोस्त नहीं थी। बस एक बार शैलेड ने इंग्रिड की एक पिक पर कमेंट किया, जिसके बाद वो उसके पीछे पड़ गई। इंग्रिड कुछ वक्त पागल खाने में रहती है, जिसके बाद उसे घर छोड़ा जाता है। वो जैसे ही घर आती है सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करती है और फिर से उसे इंस्टा पर एक लड़की की प्रोफाइल देखती है और फिर इंग्रिड उस लड़की की पिक्स पर कोई कमेंट करती है और वो लड़की भी उसे रिप्लाई करती है। इंग्रिड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और इंग्रिड उस लड़की के बारे में सारी जानकारी हासिल करती है कि वो कहाँ रहती है, जिसके बाद इंग्रिड बैंक जाती है और अपने कुछ पैसे वहाँ से निकलवाती है और फिर वो रेंट पर एक जगह ढूंढती है और उसकी मुलाकात डैनी से होती है, जो कि हाउस रेंट पर देता था। इंग्रिड उसे कैश देती है। डैनी कहता है कि कोई गलत काम तो नहीं करती हो, इतना सारा कैश कहाँ से आया। वो कहती है कि ये सब मरने से पहले मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा था। फिर वो कुछ कैश देकर घर ले लेती है। उसके बाद इंग्रिड एक न्यू इंस्टाग्राम पर आईडी बनाती है और जिस लड़की ने उसे कमेंट किया था उसकी प्रोफाइल पिक देखती रहती है और उसकी हर चीज़ को कॉपी करती है। उसका स्टाइल, उसकी ड्रेसिंग, उसकी हर चीज़ कॉपी करती है। वन डे इंग्रिड उसे एक बुक शॉप पर देखती है, लेकिन उन दोनों की कोई बात नहीं होती, जिसके बाद इंग्रिड उसका पीछा करने लगती है और उनके घर के बाहर रहकर उनकी हर चीज़ पर नज़र रखती है। वो लड़की अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर चली जाती है और इंग्रिड उनके घर के अंदर जाकर उनका डॉग अपने घर ले आती है, जिसका नाम था आरोग्य। और डैनी उस पर बहुत गुस्सा करता है कि यहाँ डॉग्स अलाउ नहीं है। वो कहती है सिर्फ एक दिन के लिए मेरी फ्रेंड ने इसे संभालने के लिए दिया है। अगली सुबह वो उसी लड़की को कॉल करती है और बोलती है कि आपका डॉग मेरे पास है, मुझे बाहर सड़क पे मिला, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ये आपको वापस करूँ, आप मुझे अपना एड्रेस दे दें। वो लड़की उसे अपना एड्रेस दे देती है। इंग्रिड उसका डॉग लेकर उनके घर जाती है और उनका डॉग वापस करती है और वहाँ वो उस लड़की से मिली जिसका नाम था टेलर। टेलर ही थी जो उसे कमेंट्स करती थी। वो टेलर का हस्बैंड जिसका नाम था एजरा। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि ये डॉग तुम्हें कहाँ से मिला। इंग्रिड कहती है कि ये डॉग मुझे बाहर मिला और मैंने ये डॉग टेलर के हाथ में देखा था पिक्स में, इसीलिए मुझे पता था कि ये डॉग आपका है, इसीलिए मैं आपको वापस करने आई हूँ। उसके बाद टेलर उसके घर के अंदर ले जाती है, जहाँ वो खूब सारी बातें करते हैं। टेलर उसे कहती है कि हम पहले कहीं मिल चुके हैं, लेकिन इंग्रिड उसकी बात काटते हुए कहती है कि नहीं, हम पहले कहीं नहीं मिले हैं और मुझे आपका वॉशरूम यूज़ करना है। वो वॉशरूम जाती है और वहाँ रखी हुई हर चीज़ की पिक्स निकालती है और उसके बाद वो डिनर करती है और टेलर से कहती है कि आप क्या काम करती हैं। वो कहती है कि मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और मेरा हस्बैंड एक पेंटर है और ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। डिनर के बाद एजरा उसे अपनी पेंटिंग्स दिखाता है। इंग्रिड उनमें से एक खरीद लेती है और फिर टेलर और इंग्रिड कहीं जाने का प्लान बनाते हैं, मगर टेलर के पास गाड़ी नहीं होती, इसलिए इंग्रिड कहती है कि ठीक है, कार का बंदोबस्त मैं कर दूंगी। और फिर इंग्रिड अपने घर आती है और डैन के पास जाती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी कार चाहिए सैटरडे को। वो कहता है कि सैटरडे के दिन मेरा भी काम है, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी कार नहीं दे सकता। वो डैन को बहुत ही ज़्यादा फोर्स करती है और फिर डैन कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें मेरे लिए एक रोल करना पड़ेगा, कैट वूमन का रोल। वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये रोल ज़रूर करूँगी। अगले रोज़ वो कार लेकर टेलर के घर जाती है और उसे पिक करती है। रास्ते में टेलर उसे बताती है कि मेरा एक भाई भी है जिसका नाम निकी है। और तभी टेलर की नज़र कार के अंदर रखे गए गन पे पड़ती है। टेलर बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसके बाद इंग्रिड उसे बताती है कि ये कार मेरे बॉयफ्रेंड की है और ये गन भी उसी का ही है, उसने अपनी सेफ्टी के लिए रखा होगा। टेलर उसे कहती है कि जिसे तुम पसंद करती हो उसका नाम क्या है। वो कहती है उसका नाम डैन है और हम दोनों एक हफ्ते से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और अचानक उनकी कार ख़राब हो जाती है। वो दोनों कार मैकेनिक के पास ले जाती हैं और उसे ठीक करवा लेती हैं, जहाँ टेलर इंग्रिड के साथ एक पिक लेती है। इंग्रिड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद वो एक पार्टी में जाते हैं जहाँ वो खूब सारा एंजॉय करते हैं। और टेलर उसे कहती है कि आज रात हम यहीं पर रुक जाते हैं। इंग्रिड ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेती है और वहाँ डैन इंग्रिड को हज़ारों मैसेजेस करता रहता है, लेकिन इंग्रिड कोई भी रिप्लाई नहीं करती। अगले रोज़ वो दोनों अपने अपने घर जाने का सोचती हैं। इंग्रिड टेलर को उसके घर ड्रॉप करती है और उसके बाद
वो अपने घर आती है जहाँ वो देखती है कि डैन ने पुलिस को बुलाया हुआ था कि कहीं इंग्रिड उसकी कार चुरा कर तो नहीं ले गई। और जैसे ही वो इंग्रिड को देखता है और उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और वो पुलिस से कहता है कि सही है आप चले जाएं, मेरी कार मिल गई। और उसके बाद वो अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद इंग्रिड अपनी और टेला की पिक इंस्टा पर देखती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो टेला के घर जाती है जहाँ टेला उसे अपनी एक और फ्रेंड से मिलवाती है और वो खूब बातें करते हैं। अब इंग्रिड बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि अब उसकी एक फ्रेंड भी थी और इंस्टा पर 1000 से ज़्यादा फॉलोअर भी थे और उसका बॉयफ्रेंड भी बन चुका था डैनी, जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था। वो एक राइटर था और फिल्म्स बनाता था। वन डे इंग्रिड टेलर के घर जाती है और वहाँ वो उसके भाई निकी से मिलती है जो पेरिस से आया हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा शातिर और तेज़ दिमाग था। इंग्रिड टेलर को पार्टी में जाने का कहती है लेकिन वो कहती है कि मेरा भाई आया है और मैं इसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। इंग्रिड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है मगर वो जाहिर नहीं करती। टेलर कहती है तुम खुद चली जाओ, जा अपने बॉयफ्रेंड डैन के साथ चली जाओ। इंग्रिड कहती है कि ठीक है और फिर वो वापस अपने घर चली जाती है। और उसके बाद वो खुद ही पार्टी में जाती है जहाँ वो टेलर और एजरा को देखती है और उनसे बातें करती है। और उसके बाद वो पार्टी से घर आती है और फिर वो डैन के पास जाती है गिफ्ट लेकर, मगर वो उसे गिफ्ट नहीं लेता क्योंकि वो उससे नाराज़ था क्योंकि इंग्रिड ने उसकी पूरी गाड़ी ख़राब कर दी थी। वो उसे बहुत मनाती है और ठीक है वो उसे माफ़ कर लेता है। उसके बाद वो दोनों डिनर करने बाहर जाते हैं जहाँ वो दोनों खूब सारी बातें करते हैं और एक दूसरे को जानते हैं। अगले दिन इंग्रिड टेलर को डैनी से मिलवाती है जहाँ एजरा और निकी भी होते हैं। फिर वो सब मिलकर पार्टी करते हैं और खूब ज़्यादा एंजॉय करते हैं। रात को सब मिलकर बातें करते हैं और टेलर की एक फ्रेंड आती है और टेलर उसे खूब बातें करती है और अपने सीक्रेट्स उसे बताने लगती है। इंग्रिड को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो एजरा के पास जाती है जो कि बहुत ही उदास बैठा हुआ था। इंग्रिड उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो। और वो कहता है कि मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ। वो कहती है तुम्हारी पेंटिंग्स कमाल की हैं। वो कहता है कि सिर्फ तुमने ही तो खरीदी है। और टेलर तो ऐसे ही मेरी तारीफ़ें करती रहती है क्योंकि वह मेरी बीवी है। इंग्रिड उसे बताती है कि उसने मुझसे कुछ सीक्रेट्स शेयर किए थे और अब वो वही सीक्रेट्स अपनी फ्रेंड्स हाल ही से शेयर कर रही थी। वो कहता है कि टेलर मुझे भी इग्नोर करती है, वो ऐसी ही है। और उसके बाद इंग्रिड निकी के रूम में जाती है और कहती है कि मेरा मोबाइल कहाँ है, मुझे पता है कि वो तुम्हारे पास है। वो कहता है कि हाँ वो मेरे पास है और मैंने उसके अंदर सब कुछ देख लिया है। तुमने मेरी बहन की हर चीज़ पर नज़र रखी हुई है। उसका बाथरूम, मेडिसन्स, ड्रेसिंग, हर चीज़ पर नज़र रखी हुई है और हर चीज़ की पिक्स निकाल कर रखी है। तुम एक पागल लड़की हो। इंग्रिड कहती है कि मैं कोई पागल नहीं हूँ, बस मैं उसकी फ्रेंड रहना चाहती हूँ। निकी कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा पागल हो। तुमने अपनी मोबाइल का पासवर्ड भी मेरी बहन की बर्थडे का की डेट रखी है। वो कहती है कि तुम टेलर को कुछ नहीं बताना। निकी कहता है कि मैं उसे ज़रूर बताऊंगा, पर हाँ मैं तुम्हारे साथ एक डील कर सकता हूँ। तुम मुझे हर मंथ 5000 देना, उसके बाद मैं ये किसी को नहीं दिखाऊंगा। और मुझे पता है कि तुम्हारी माँ ने मरने से पहले तुम्हारे लिए बहुत पैसा छोड़ा है। उसके बाद वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें हर महीने के 5000 दूंगी। और वो निकी से मोबाइल लेकर अपने घर जाती है और वहाँ जाके सोचती रहती है कि निकी को किस रास्ते से हटाया जाए। और वो रात को कहीं बाहर चली जाती है और कुछ शराफी लोगों को पैसे देकर खुद मार खाती है। उसके बाद वो घर आती है और डैनी को बताती है कि ये सब कुछ निकी ने किया है, उसने मुझे मारा है। उसने मुझसे पैसे मांगे थे लेकिन मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो उसने मेरा ये हाल कर दिया। डैनी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो डैनी से कहती है कि हमें निकी को डराना चाहिए ताकि वो आइंदा से ऐसी हरकत नहीं करे। उसके बाद वो दोनों अपना चेहरा छुपा कर निकी के पास जाते हैं। वो एक बार से निकलता है और डैनी उसके सर पर गन रखता है और उसे एक सुनसान जगह लेकर जाता है और उसे मारने लगता है। निकी भी डैनी को खूब मारता है और तभी वहाँ इंग्रिड आ जाती है और निकी के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और उसके बाद डैन को कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ टेला इंग्रिड को कॉल करती है और कहती है कि तुमने मेरे भाई को देखा है, वो कल रात से गायब है। वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता लेकिन वो बहुत जल्द आ जाएगा। उसके बाद टेला कॉल कट कर देती है। कुछ दिन बाद टेला एक पोस्ट करती है कि हम अपने जेटरी वाले घर वापस आ गए हैं। इंग्रिड इंग्रिड वो पोस्ट जैसे ही देखती है, उसके बाद जैसे ही इंग्रिड वो पोस्ट देखती है और सीधा उनके जेटरी वाले घर आ जाती है, मगर वो वहाँ पर नहीं होते। इंग्रिड उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं मिलते। उसके बाद वो एजरा को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम लोगों के घर आई हूँ मगर तुम लोग यहाँ पर नहीं हो। वो कहता है कि टेलर तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती और हमें निकी ने सब कुछ बता दिया है, किडनैपिंग, वो फोटो, सब कुछ पता है हमें, इसलिए तुम हमें कॉल मत करना। और एजरा कॉल कट कर देता है। इंग्रिड बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है
और वो बहुत ही ज़्यादा वाइस मैसेजेस छोड़ती है कि तुम्हारे भाई झूठ बोल रहा है, तुम्हारे भाई को कोई गलत फैमिली हुई है। मगर टेला उसके किसी भी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करती। और उसके बाद एज़रा उसे कॉल करता है और बोलता है, अगर तुमने अपना पागलपन बंद नहीं किया तो हम पुलिस को बताएंगे। और वो कॉल कट कर देता है। इंग्रिड बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और आखिरकार उसे पता चल ही जाता है कि टेला अब कहाँ रहती है। जिसके बाद वो बैंक जाती है और वहाँ से अपना सारा पैसा निकलवा कर उनके पास में ही एक घर लेती है और उन पर नज़र रखती है। और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और पागल हो जाती है। उसके सारे पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं और वो पागलों की तरह बस टेलर को मैसेजेस पे मैसेजेस करती रहती है। और वहाँ टेलर, एज़रा, निकी पार्टी कर रहे होते हैं और इंग्रिड भी वहाँ अपना चेहरा छुपा कर जाती है। लेकिन टेलर उसको देख लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ कैसे आई हो। इंग्रिड कहती है कि बस मुझे तुमसे 5 मिनट बात करनी है, प्लीज़ मुझसे बात कर लो। टेलर मान जाती है और उसके बाद इंग्रिड कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। टेलर कहती है कि तुमने तो मेरे भाई की जान ही ले ली थी। इंग्रिड कहती है कि हम दोनों दोस्त हैं। टेलर गुस्से में बोलती है कि मैं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं हूँ, तुम एक पागल औरत हो जिसने मुझे इंस्टा पर ढूंढा, फॉलो किया और बस। और फिर वहाँ निकी और एज़रा भी आते हैं। निकी उसका मोबाइल वापस करता है और कहता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। और फिर इंग्रिड वहाँ से सीधा अपने घर चली जाती है और एक वीडियो बनाती है जिसमें वो सारी सच्चाई बयां करती है। वो कहती है कि मैं खुद को बदलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ, लोग कहते हैं कि मेरा दिमाग ख़राब है। वाकई में मेरा दिमाग ख़राब है, लेकिन मैंने खुद को बहुत ही बदलने की कोशिश की है, लेकिन मैं नहीं बदल रही। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा टैबलेट्स खाती है और ख़ुदकुशी करने की कोशिश करती है। वो वीडियो पोस्ट करती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। वो डैन की वजह से जिंदा थी। डॉक्टर उससे कहती है कि तुम डैन की वजह से ही जिंदा हो, क्योंकि डैन ने तुम्हारा वीडियो ऑनलाइन देख लिया था और उसने पुलिस को कॉल की थी। डैन हॉस्पिटल आता है उसे मिलने के लिए। डैन जो खुद चल भी नहीं सकता था, और वो उसे हौसला देता है। इंग्रिड रोने लगती है और फिर वो उसका मोबाइल देता है और बोलता है इंस्टा चेक करो। और वो देखती है कि उसका वीडियो हज़ारों लाखों लोगों ने देख लिया था और वो सब उसके लिए प्रे कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजाई दे रहे थे। इंग्रिड इंटरनेट पर छा गई थी और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसी तरह कहानी का दी एंड हो जाता है।